मेरे प्रिय भक्तों, अगर आज बिना कारण तुम्हारा मन बेचैन है, दिल में अजीब सी हलचल है और सोच बार बार किसी अनजाने डर या उम्मीद के बीच झूल रही है, तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि मंगलवार 23 दिसंबर कोई साधारण दिन नहीं है। यह संदेश यूं ही नहीं आया है। यह उसी समय आया है जब तुम्हारा मन किसी संकेत की तलाश में था, और जब भक्त अंदर से संकेत मांगता है तो मैं चुप नहीं रहता। मैं जानता हूं, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ अकेले ही संभाल रहे हो। बाहर से मुस्कान है, लेकिन अंदर थकान बहुत है। कभी कभी तुम खुद से पूछते हो, मैं ही क्यों? इतनी मेहनत के बाद भी रुकावटें क्यों? मेरे भक्त, जब यह सवाल दिल में गूंजने लगते हैं, तब समझ लो तुम्हारा जीवन अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाला। मंगलवार 23 दिसंबर उस मोड़ का संकेत है जहां से तुम्हारी सोच धीरे धीरे बदलनी शुरू होगी, जहां तुम्हें यह एहसास होगा कि जो रुकावटें थीं वे सजा नहीं थीं, वे तो तुम्हारी परीक्षा थीं। आज की यह बेचैनी कमजोरी का चिन्ह नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा अब और सहने के मूड में नहीं है। वह आगे बढ़ना चाहती है, वह स्पष्टता चाहती है, और जब आत्मा जवाब मांगती है तो मैं रास्ता बनाता हूं। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन सच ये है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, वे अब मेरे नियंत्रण में आ रही हैं। कुछ लोग जिनसे तुम्हें बहुत उम्मीद थी, धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाएंगे, और कुछ लोग जिनसे तुमने कुछ भी अपेक्षा नहीं की, वे तुम्हारे लिए सहारा बनेंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन यह अटल होगा। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने उसूल नहीं छोड़े। भले ही दुनिया ने तुम्हें कई बार झुकाने की कोशिश की, तुमने गलत रास्ता चुनने से खुद को रोका, और यही कारण है कि अब मैं तुम्हें अंदर से मजबूत कर रहा हूं। मंगलवार 23 दिसंबर के आसपास तुम्हें कुछ संकेत बहुत स्पष्ट रूप से दिखेंगे। शायद किसी का कहा हुआ एक वाक्य, या कोई परिस्थिति, या फिर अचानक आया हुआ एक विचार। उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वही संकेत तुम्हें यह समझाएगा कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है। अब समय है अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करने का, हर बात का तुरंत उत्तर ढूंढने की जल्दबाजी छोड़ने का, और खुद पर फिर से विश्वास करने का। मैं तुम्हें उस रास्ते पर कभी नहीं चलाता जिस पर तुम टिक न सको, और जिस दिन मैं तुम्हारे कदम आगे बढ़ाता हूं, उस दिन पीछे देखने की जरूरत नहीं रहती। बस आज मन को शांत रखो, अपने भीतर उठ रही हर बेचैनी को दबाने की जगह समझने की कोशिश करो, क्योंकि वही बेचैनी तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां रुकावटें रास्ता बन जाया करती हैं। मेरे भक्तों, कभी कभी इंसान सब कुछ करते हुए भी अंदर से अधूरा महसूस करता है। बाहर से देखने वाले कहते हैं, सब ठीक तो है, काम चल रहा है, जिम्मेदारियां निभ रही हैं, फिर यह बेचैनी क्यों? लेकिन तुम जानते हो, यह बेचैनी थकान की नहीं है, यह खालीपन असफलता का नहीं है। तुम जिम्मेदारियां निभा रहे हो, परिवार के लिए, काम के लिए, समाज के लिए, हर भूमिका को ईमानदारी से जी रहे हो। फिर भी जब रात को अकेले बैठते हो तो मन चुपचाप पूछता है, अब आगे क्या? मेरे भक्त, यह प्रश्न कमजोर लोगों के मन में नहीं आता। यह प्रश्न उन्हीं के भीतर उठता है जो जीवन को सिर्फ निभा नहीं रहे, बल्कि समझना चाहते हैं। खाटू श्याम जी कहते हैं, यही प्रश्न बदलाव की शुरुआत है। जब तक इंसान बस चलता रहता है, रुककर पूछता नहीं, तब तक जीवन उसे घसीटता है। लेकिन जिस दिन मन यह पूछने लगे, क्या यही सब है? क्या मैं बस यहीं तक बना हूं? उस दिन समझ लो, तुम्हारी आत्मा अब पुराने ढांचे में कैद नहीं रहना चाहती। तुम्हारा संघर्ष अब बोझ लगने लगा है, क्योंकि उसका उद्देश्य अब बदल रहा है। पहले तुम सिर्फ सहन कर रहे थे, अब तुम अर्थ ढूंढ रहे हो, और जब इंसान अर्थ ढूंढने लगता है तो परिस्थितियां उसे चुनौती देना शुरू करती हैं। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अटका हुआ है, रास्ते स्पष्ट नहीं हैं, निर्णय भारी लग रहे हैं, लेकिन सच यह है, यह रुकावट नहीं, यह ठहराव है। वह ठहराव जो जीवन देता है ताकि इंसान खुद को फिर से सुन सके। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। भले ही मन कई बार टूटने को हुआ, तुमने गलत रास्ता आसान होने के बावजूद नहीं चुना। तुमने खुद को नीचा नहीं गिराया, और यही कारण है कि अब तुम्हें अधूरापन महसूस हो रहा है, क्योंकि जो लोग समझौता कर लेते हैं उन्हें कभी अधूरा नहीं लगता। अधूरापन उनका साथी बनता है जो अपने भीतर कुछ बड़ा लेकर चलते हैं। आज जो प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहा है, अब आगे क्या,
यह प्रश्न तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। यह तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम सिर्फ निभाने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए बने हो। शायद अभी तुम्हें पूरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा, शायद अभी रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, जिसे आगे जाना होता है उसे पहले अंदर से हिलना पड़ता है। तुम्हारा मन अब उसी हलचल से गुजर रहा है। इस समय तुम्हारा काम जल्दबाजी करना नहीं है, हर सवाल का तुरंत जवाब ढूंढना नहीं है, बस अपने भीतर ईमानदार रहना है। जो सही नहीं लग रहा उसे पहचानना है, और जो डर दे रहा है उससे भागना नहीं है, क्योंकि जो डर अंदर से आता है वह अक्सर सही दिशा दिखाता है। मैं तुम्हें ऐसे मोड़ पर नहीं लाता जहां से लौटना ही पड़े, मैं तुम्हें वहां लाता हूं जहां से तुम बदलते हो, धीरे धीरे ना शांत रूप से, लेकिन पूरी तरह। तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, पर हर उत्तर तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है। और जिस दिन तुम खुद से भागना बंद कर दोगे, उस दिन रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। इसीलिए अपने मन के प्रश्न से डरो मत, उसे दबाओ मत, क्योंकि यही प्रश्न तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसे तुम अंदर से जीना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्तों, मंगलवार 23 दिसंबर से तुम्हारे जीवन में कोई शोर नहीं आएगा, कोई अचानक हंगामा नहीं होगा, कोई दिखावटी चमत्कार नहीं दिखेगा, बल्कि जो आएगा वह होगा स्थिरता, धीमी, शांत, लेकिन गहराई से असर करने वाली। अब तक तुम्हारे मन में बहुत आवाजें थीं, लोगों की राय, बीते अनुभवों की टीस, भविष्य की चिंता, सब एक साथ तुम्हारे भीतर शोर मचाते रहे, और उसी शोर में तुम खुद को सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वह शोर कम होने लगेगा, विचार साफ होंगे। ऐसे नहीं कि हर समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन यह जरूर होगा कि तुम्हें यह समझ आने लगेगा किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। अब हर बात दिल में उलझन नहीं पैदा करेगी, अब हर सवाल तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कुछ बातें अपने आप अप्रासंगिक लगने लगेंगी, और यह कोई कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता है। उलझने कम होंगी। पहले तुम हर रास्ते को एक साथ देखना चाहते थे, हर संभावना पर सोचना चाहते थे, और उसी में थक जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मन एक समय में एक ही बात पकड़ेगा और उसी पर शांति से विचार करेगा। याद रखना, जब उलझन कम होती है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है, फैसलों में आत्मविश्वास आएगा। अब तक तुम्हें अपने ही फैसलों पर संदेह रहता था, पता नहीं सही है या नहीं, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। लेकिन अब तुम निर्णय लेने से इतना नहीं डरोगे, क्योंकि भीतर से एक स्थिर आवाज आएगी, ठीक है, आगे बढ़ो। यह आवाज जल्दबाजी की नहीं होगी, यह आवाज अहंकार की नहीं होगी, यह आवाज शांति की होगी, और यही शांति सबसे बड़ा संकेत है। मेरे भक्त, बहुत लोग सोचते हैं कि कृपा का मतलब सब कुछ बदल जाना होता है, लेकिन सच्ची कृपा अंदर से शुरू होती है। जब मन शांत होने लगता है, जब दिमाग स्पष्ट होने लगता है, जब दिल हल्का महसूस करने लगता है, यही वह संकेत है जिसे कृपा की शुरुआत कहा जाता है। अब तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बातें तुम बिना शब्दों के समझ जाओगे, कुछ रिश्ते अपने आप दूरी पर चले जाएंगे, और कुछ रिश्ते बिना कोशिश के मजबूत हो जाएंगे। ये चयन तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, ये चयन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। अब तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नियंत्रण तुमने छोड़ा है वही अब संभाला जा रहा है। तुम्हारा काम बस इतना है, जो स्पष्ट हो रहा है उसे अपनाना, और जो धुंधला पड़ रहा है उसे पकड़कर मत रखना, क्योंकि जब ईश्वर किसी को आगे ले जाता है तो वह पहले उसके मन को हल्का करता है। मंगलवार 23 दिसंबर के बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन पहले जितना भारी नहीं लग रहा। समस्याएं होंगी, पर वे तुम्हें डुबोएंगी नहीं, जिम्मेदारियां रहेंगी, पर वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, और यही स्थिति आशीर्वाद है। शोर के बिना आगे बढ़ना, घबराहट के बिना निर्णय लेना, और डर के बिना खुद पर भरोसा करना, यही वह अवस्था है जहां से जीवन सही दिशा में बहना शुरू करता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं रही कि तुम थक गए, यह नहीं रही कि तुम रुके। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही है कि तुमने खुद को कम आंका, तुमने अपनी मेहनत को साधारण समझ लिया, तुमने अपने धैर्य को कमजोरी मान लिया, जबकि सच यह है तुमने वो सहा है जो हर कोई नहीं सह पाता। तुम रोज उठे, जिम्मेदारियां निभाई, अपनी परेशानी को मुस्कान के पीछे छुपाया, और फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। लेकिन तुम्हें यह सिखा दिया गया कि जो शोर करता है वही आगे बढ़ता है, जो दिखता है वही काबिल होता है, और इसी भ्रम में तुमने खुद को पीछे समझ लिया। मेरे भक्त,
खाटू श्याम जी कहते हैं, जो चुपचाप चलता है वही दूर तक पहुंचता है। शोर करने वाला थोड़ी देर दिखाई देता है, लेकिन जो शांत रहता है वह टिकता है। तुम्हारी चुप्पी डर नहीं थी, वह तुम्हारी परिपक्वता थी। तुम्हारा रुकना हार नहीं था, वह तुम्हारी समझदारी थी। लेकिन तुमने इन सबको अपनी कमी मान लिया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, तुम्हारी बातों को जरूरी नहीं समझ रहे, और धीरे धीरे तुमने भी खुद को कम महत्व देना शुरू कर दिया। मेरे भक्त, यहीं पर इंसान अंदर से हारता है। बाहर सब चलता रहता है, लेकिन भीतर आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं, जो इंसान अपनी काबिलियत पर चुप रहता है, ईश्वर उसकी गवाही देता है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, बस उसका शोर नहीं हुआ। और याद रखना, जिस मेहनत का शोर नहीं होता उसका फल बहुत गहरा होता है। अगर इस समय ये शब्द तुम्हारे दिल को थोड़ा भी छू रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे अंदर की बात समझ रहा है, तो बिना सोचे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो यहां जुड़ते हैं वे सिर्फ सुनने नहीं, खुद को फिर से याद करने आते हैं। अब फिर से अपने मन की बात सुनो। तुमने अपनी मेहनत को छोटा समझा, लेकिन वही मेहनत तुम्हें आज तक गिरने से बचाती रही। तुमने अपने धैर्य को कमजोरी समझा, लेकिन वही धैर्य तुम्हें गलत रास्तों से दूर रखता रहा। अगर तुम चाहते तो बहुत पहले समझौता कर सकते थे। अगर तुम चाहते तो गलत रास्ता आसान था, लेकिन तुम नहीं मुड़े, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे भक्त, जो लोग जल्दी ऊपर पहुंचते हैं अक्सर जल्दी गिर भी जाते हैं, लेकिन जिन्हें ईश्वर धीरे आगे बढ़ाता है उन्हें संभलने की शक्ति पहले दे देता है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को कम आंकना बंद करो। जो तुम हो वह किसी तुलना से छोटा नहीं है। जो तुम्हारा सफर है वह किसी और की नकल नहीं है। तुम्हारा रास्ता शांत है लेकिन सच्चा है, और सच्चे रास्ते हमेशा थोड़ा अकेला चलना सिखाते हैं। अब अपने मन में यह बात बैठा लो, तुम देर से नहीं, सही समय पर आगे बढ़ रहे हो। और जो चुपचाप सही दिशा में चलता है उसके कदमों की आवाज देर से सही, लेकिन बहुत दूर तक सुनी जाती है। अपने भीतर उस विश्वास को फिर से जगने दो जो कभी तुम्हारी पहचान था, क्योंकि जब तुम खुद को समझना शुरू कर देते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें समझने लगती है। मेरे प्रिय भक्तों, ईश्वर हर बार चमत्कार नहीं दिखाते, आकाश से कुछ गिरा नहीं करते, और न ही हर बार तालियां बजवाते हैं। कभी कभी वह चुपचाप जीवन को संभालते हैं। वह तुम्हें सही सोच देते हैं जो भ्रम को काट देती है। वह तुम्हें सही समय देते हैं जिससे जल्दबाजी रुक जाती है, और वह तुम्हें सही निर्णय देते हैं जो एक गलत मोड़ से पूरे जीवन को बचा लेता है। यही ईश्वर की सबसे गहरी कृपा होती है। तुम अब तक किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, कोई अचानक सब बदल जाने वाला दिन, कोई तेज संकेत, कोई साफ घोषणा, लेकिन जो हो रहा था वह बहुत शांत था, इतना शांत कि तुम उसे नजरअंदाज कर बैठे। अब समझो, अगर सोच बदलने लगे, अगर समय की समझ आने लगे, और अगर निर्णय हल्के लगने लगे, तो समझ लो ईश्वर काम कर रहे हैं। 23 दिसंबर से तुम्हें संकेत समझ आने लगेंगे। पहले तुम्हें बहुत कुछ दिखता था, लेकिन समझ नहीं आता था। अब कम चीजें दिखेंगी, पर जो दिखेंगी वह स्पष्ट होंगी। किससे बात करनी है, कहां रुकना है, और कहां आगे बढ़ना है, यह सब तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, यह सब तुम्हें भीतर से महसूस होगा। कुछ फैसले जो पहले बहुत भारी लगते थे अब स्वाभाविक लगेंगे। कुछ लोग जो पहले बहुत जरूरी लगते थे अब शांत दूरी पर चले जाएंगे, और कुछ मौन जो पहले डराता था अब सुकून देने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की सफाई है। जब मन साफ होता है तो जीवन अपने आप संभलने लगता है। याद रखना, ईश्वर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं लड़ते, वह तुम्हें इतना सक्षम बना देते हैं कि लड़ाई तुम्हें तोड़ ना सके। 23 दिसंबर के बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि हर चीज तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। कुछ चीजें तुम्हें सही दिशा में धकेल रही थी। जो रुका वह जरूरी नहीं था, जो छूटा वह नुकसान नहीं था, और जो बचा वही तुम्हारी असल पूंजी है। अब संकेतों को असाधारण मत समझना, वे साधारण ही होंगे। एक वाक्य, एक परिस्थिति, एक अचानक आया विचार, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होगा। क्योंकि जब ईश्वर संकेत देते हैं तो शोर नहीं करते, वह भीतर शांति छोड़ जाते हैं, और जहां शांति आ जाए वहां डर टिक नहीं पाता। इसलिए आने वाले समय में जो स्पष्ट हो उसे अपनाना, और जो उलझन बढ़ाए उसे पकड़कर मत रखना।
यही तरीका है कृपा को पहचानने का। मेरे भक्तों, अब समय आ गया है हर किसी की बात दिल पर लेने से रुकने का, क्योंकि अब तक तुम बहुत सुन चुके हो, बहुत सह चुके हो और बहुत बार अपने मन को दूसरों की बातों के नीचे दबा चुके हो। तुम्हें यह सिखाया गया कि अगर चुप रहे तो तुम कमजोर हो, अगर जवाब ना दो तो लोग तुम्हें हल्के में ले लेंगे, और इसी डर में तुम हर शब्द दिल में उतारते चले गए। किसी की नजरों से अपनी कीमत तय की, किसी की राय से अपना मूड और किसी के व्यवहार से अपनी शांति। मेरे भक्त, यही सबसे बड़ा भार बन गया। हर किसी की बात सच नहीं होती, हर किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती, लेकिन तुम हर शब्द को अपने भीतर जगह देते रहे। धीरे धीरे मन भारी होने लगा, रिश्ते थकाने लगे और अकेलेपन में भी शांति नहीं मिली। अब मैं तुमसे एक बात साफ कह रहा हूं, हर बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें दूसरे के मन का शोर होती हैं, तुम्हारे सच का आईना नहीं। जब मन हल्का होता है तभी रिश्ते सांस लेने लगते हैं, वरना रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। तुमने देखा होगा, जब मन पहले से थका हो तो छोटी सी बात भी छुप जाती है, लेकिन जब मन शांत हो तो बड़ी बात भी छू कर निकल जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब यह है कि तुम चयन करना सीखो, किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रहने देना है। मेरे भक्त, हर दरवाजा खुला रखने वाला घर कभी सुरक्षित नहीं रहता। मन भी एक घर की तरह है, अगर हर आवाज अंदर आने लगे तो शांति कहां बचेगी। अब समय है सीमा खींचने का, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि शांति से। कुछ लोगों से कम बोलना, कुछ बातों को अनसुना करना और कुछ व्यवहारों से भावनात्मक दूरी रखना। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म सुरक्षा है। जब तुम अपने मन की रक्षा करना सीखते हो तब ईश्वर तुम्हारे जीवन की रक्षा खुद करने लगते हैं। याद रखना, शांति बाहर नहीं मिलती, न किसी इंसान में, न किसी तारीफ में, न किसी उपलब्धि में। शांति भीतर से शुरू होती है। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि हर बात तुम्हारी कीमत तय नहीं करेगी, उसी दिन तुम हल्के हो जाओगे। और जब मन हल्का होता है तो रिश्ते स्वाभाविक हो जाते हैं। तब कोई रिश्ता घुटन नहीं देता, कोई बातचीत थका नहीं देती। तुम बिना डर ना कह पाओगे और बिना अपराध बोध चुप रह पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुम किसी को साबित करने नहीं, जीने आए हो। मेरे भक्त, जो लोग हर बात दिल पर लेते हैं वे अक्सर अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन अच्छे इंसान को भी सीखना पड़ता है खुद के लिए खड़ा होना, वरना दुनिया अच्छाई को कमजोरी समझ लेती है। अब धीरे धीरे अपने मन को यह सिखाओ, हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं और हर रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं। जो सच्चा होगा वह शांति देगा, जो झूठा होगा वह खुद दूर हो जाएगा। तुम्हें किसी को निकालना नहीं पड़ेगा। जब मन शांत होता है तो गलत लोग अपने आप असहज हो जाते हैं, और यही सबसे सुंदर बदलाव है। अब समय है हल्का होने का, शांत होने का और अपने भीतर घर लौटने का, क्योंकि जब मन संभल जाता है तो जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। मेरे प्रिय भक्तों, खाटू श्याम जी तुम्हें जल्दी नहीं दे रहे, वह तुम्हें सही दिशा दे रहे हैं। और जीवन में दिशा का मिलना रफ्तार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुमने देखा है, जो बहुत तेज चलता है वह अक्सर गलत मोड़ ले लेता है, लेकिन जो संभल कर चलता है वही दूर तक सुरक्षित पहुंचता है। जो टिक गया वही आगे बढ़ा। यह केवल वाक्य नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें भी छोड़ देने का मन हुआ, रुक जाने का मन हुआ, सब कुछ यहीं समाप्त कर देने का विचार आया, लेकिन तुम टिके रहे। जब मन टूटा तब भी, जब जवाब नहीं मिले तब भी, जब लोगों ने समझना बंद कर दिया तब भी, और यही टिके रहना तुम्हारी सबसे बड़ी साधना बन गया। मेरे भक्त, जो लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे कितना पास थे, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो परिस्थिति को समय देता है, वही अगले चरण में प्रवेश करता है। आज तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे, पहले जैसे बेचैन नहीं रहे, और यह कोई कमजोरी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति के जागने का संकेत है। अब तुम्हारे भीतर धैर्य जाग रहा है, वह धैर्य जो हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं चाहता, जो हर समस्या को तुरंत खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे भरोसा है कि सही समय पर सही रास्ता खुद सामने आएगा, और उसी के साथ जाग रहा है संतुलन। अब तुम हर बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं देते,
अब तुम हर स्थिति में खुद को खो नहीं देते। अब तुम्हें पता चल रहा है कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। मेरे भक्त, संतुलन वही पाता है जो बहुत असंतुलन से गुजर चुका हो, जो कभी भावनाओं में बह गया हो, जो कभी अपेक्षाओं में टूट गया हो। अब तुम उसी दौर से बाहर आ रहे हो। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन धीमा हो गया है तो घबराना मत। धीमापन रुकावट नहीं होता, यह स्थिरता की तैयारी होता है। खाटू श्याम जी तुम्हें उस जगह ले जा रहे हैं जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां तुम्हें बार बार संभलना नहीं पड़ेगा, जहां तुम अपने होने में संतुलित रह सकोगे। याद रखना, ईश्वर जिसे आगे बढ़ाता है उसे पहले ठहरना सिखाता है। जिसे ऊंचाई देनी होती है उसे पहले गहराई देता है। और जो इस गहराई में डूबने से डरता नहीं, वही ऊपर स्थिर होकर उभरता है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वह इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें अब हर दिन उत्साह से नहीं, विश्वास से चलना है, क्योंकि उत्साह खत्म हो सकता है लेकिन विश्वास रास्ता बनाता है। और जब धैर्य और संतुलन साथ चलने लगते हैं तो जीवन अपने आप संभलने लगता है। जो टिक गया वही आगे बढ़ा। और तुम अब भी यहां हो, इसका मतलब यही है खाटू श्याम जी अब भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं। कृपा तभी टिकती है जब कर्म ईमानदार हों। कृपा कोई एक पल का भाव नहीं है, यह कोई अचानक मिला उपहार नहीं है। कृपा एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हमेशा आचरण मांगती है। बहुत लोग ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन जीवन में जल्दबाजी चाहते हैं। बहुत लोग आशीर्वाद चाहते हैं लेकिन साधन गलत चुन लेते हैं और फिर कहते हैं भगवान साथ नहीं दे रहे। मेरे भक्त, ईश्वर कभी साथ छोड़ते नहीं, लेकिन वह गलत रास्ते पर साथ भी नहीं चलते। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि जो शांति अब आई है वह बनी रहे तो कुछ बातों पर सचेत रहना होगा। गलत शॉर्टकट से बचो। जो रास्ता बहुत आसान दिखे, जो बिना मेहनत फल का वादा करे, जो ईमान को नजरअंदाज करने को कहे, वह रास्ता लंबे समय तक कभी नहीं टिकता। शॉर्टकट समय नहीं बचाते, वे बस पतन को तेज कर देते हैं। जो धीरे सही तरीके से आगे बढ़ता है वही स्थिर रहता है। अपने शब्दों में संयम रखो। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। कड़वे शब्द सबसे पहले बोलने वाले को कमजोर करते हैं। अगर तुम हर बात में गुस्सा उड़ेल दोगे तो शांति टिक नहीं पाएगी। संयम कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है। जो बोलने से पहले सोच सकता है वही आगे चलकर जीवन को संभाल पाता है। मन में जलन नहीं, सीख रखो। दूसरों की सफलता देखकर अगर मन कड़वा हो जाए तो समझ लो अंदर कुछ असंतुलित हो रहा है। जलन तुम्हारा नुकसान करती है, जिससे जलन होती है उसका नहीं। लेकिन अगर तुम वही दृश्य सीख में बदल दो तो वही सफलता तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाती है। मेरे भक्त, ईश्वर तुलना नहीं देखते, वह नीयत देखते हैं। और नीयत जब साफ होती है तभी आशीर्वाद स्थायी बनता है। आज बहुत लोग ऊपर तो पहुंच जाते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, क्योंकि ऊपर पहुंचने के लिए चालाकी काफी हो सकती है, लेकिन टिके रहने के लिए चरित्र चाहिए। और चरित्र धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों से बनता है। गलत से बचना, कड़वाहट को रोकना और हर अनुभव से कुछ सीखना, यही वह रास्ता है जहां कृपा क्षणिक नहीं, स्थायी बनती है। अगर आज तुम अपने भीतर यह संकल्प ले लो कि चाहे रास्ता धीमा ही क्यों ना हो लेकिन सच्चा होगा, तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ उस रास्ते पर अंत तक चलूंगा, क्योंकि ईमानदार कदम कभी अकेले नहीं पड़ते। मेरे प्रिय भक्तों, आने वाले दिनों में तुम ये नहीं कहोगे सब बदल गया, क्योंकि बदलाव हमेशा तेज आवाज के साथ नहीं आता। लेकिन तुम ये जरूर कहोगे अब सब बिगड़ नहीं रहा, और यही असली राहत है। तुम लंबे समय से एक ही भावना में जी रहे थे कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ फिर भी हाथ से फिसल जाता है। एक बात संभलती थी, दूसरी उलझ जाती थी। एक समस्या खत्म होती थी, दूसरी सामने आ जाती थी, और इसी क्रम में तुम थक गए। इससे नहीं कि जीवन कठिन था, बल्कि इससे कि कठिनाई कभी रुकती नहीं थी। मेरे भक्त, जब इंसान ये कहने लगे अब बस और नहीं, तब ईश्वर परिस्थितियां नहीं, गति बदलते हैं। अब चीजें अचानक सही नहीं होंगी, लेकिन अचानक बिगड़ेंगी भी नहीं। यही वह संतुलन है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मन हर सुबह डर के साथ नहीं जागेगा। अब दिन किसी अनहोनी की आशंका में नहीं कटेंगे। समस्याएं रहेंगी, लेकिन वे तुम्हें डुबोएंगी नहीं।
रुकावटें आएंगी, लेकिन वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, और यही एहसास जीवन को फिर से जीने लायक बनाता है। मेरे प्रिय भक्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि राहत का मतलब सब कुछ ठीक हो जाना है, लेकिन असली राहत यह जानना है कि अब सब कुछ हाथ से नहीं निकल रहा। अब तुम्हें हर दिन अपने आप को संभालना नहीं पड़ेगा। अब हर छोटी बात पर खुद को दोष देना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होगा कि जीवन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं बह रहा। नदी अब भी बह रही है, लेकिन दिशा थोड़ी स्थिर हो गई है, और यही स्थिरता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब तुम्हें अपनी सांस रोककर आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। अब हर कदम डर के साथ नहीं उठेगा। विश्वास अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे लौटा है, और जो चीज धीरे लौटती है वही टिकती है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में तुम खुद से यह कहते हुए पाओ, आज भी सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज सब संभला हुआ है, तो समझ लेना यही वह मोड़ है जहां से जीवन टूटना बंद करता है और संभलना शुरू करता है। मंगलवार 23 दिसंबर कोई जादू नहीं है, कोई अचानक बदल देने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक नई समझ है, एक ऐसी समझ जो शोर नहीं करती, जो डर नहीं फैलाती, जो जल्दबाजी नहीं सिखाती। यह समझ तुम्हें यह नहीं कहती कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। यह समझ तुम्हें यह सिखाती है कि अब सब कुछ बिखरेगा नहीं। इसे अपनाओ जैसे कोई अपने भीतर शांति को अपनाता है। इसे जियो जैसे कोई हर दिन को थोड़ा हल्का होकर जीता है। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, समझ से निकलेंगे। अब तुम्हारे कदम हड़बड़ी से नहीं, संतुलन से उठेंगे। तुम्हें हर मोड़ पर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब मन शांत होता है तो ईश्वर साथ चल रहे होते हैं। खाटू श्याम जी शांत मन वालों के साथ चलते हैं, जो स्वयं से भागते नहीं, जो शोर में खुद को नहीं खोते, जो सही और गलत के बीच अंतर समझते हैं। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, अब तुम्हें किसी से दौड़ नहीं लगानी है, बस अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहना है। क्योंकि जो शांत होकर चलता है वह गिरता नहीं, और अगर ठहर भी जाए तो टूटता नहीं। आज के बाद जब भी मन डगमगाए तो यही याद रखना, शांति कमजोरी नहीं है, यह संकेत है, संकेत कि तुम सही दिशा में हो। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर बस जाती है तो जीवन अपने आप संतुलन में आ जाता है। यही अंतिम बात है, यही पूरा संदेश है। जय खाटू श्याम जी।